हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन स्पीड डिस्टेंस टाइम का टाइप सेकेंड और टाइप फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा हो वो पहले इसका टाइप 1 देख लें, जिसमें मैंने इसके फॉर्मूले सारे लिखाए हैं और नियमों को समझाया है। और ये है आपका टाइप सेकेंड, इसमें अपन नियम को समझेंगे फिर अपन इसको करेंगे। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले जो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं वो सुनो कि अगर आपकी ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन अगर किसी लंबी चीज को पार करती है, ट्रेन लंबी चीज का मतलब जैसे पुल को पार करे, पुल बड़ा होता है ना, सुरंग को पार करे, सुरंग बहुत बड़ी बड़ी होती है सुरंग, ठीक है। गुफा को पार करे, गुफा भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। राजा महाराजाओं की बहुत बड़ी सुरंग गुफा होती थी जिसमें निकल के वो भागते थे जब युद्ध होता था इन लोगों का। और प्लेटफॉर्म अगर इन चीजों को अगर रेलगाड़ी आपको पार करती है यानी कि लंबी चीज है ना, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। किसको प्लस करना है? डिस्टेंस को प्लस करना है, यानी कि दूरी को क्या करना है, प्लस करना है। ये बात समझ में आ गई? अगर रेलगाड़ी किसी लंबी चीज को पार करे तो आपको क्या करना है, उसमें जोड़ना है, ठीक। और नंबर दूसरा पॉइंट, अगर रेलगाड़ी आदमी को पार करे, आदमी यानी व्यक्ति, ठीक है, पेड़ को पार करे, है ना, खंबे को पार करे, ठीक है, ठीक है। अब एक बार बताना, आदि और इसी प्रकार आदमी सीधा खड़ा रहता है मेरी तरह, मेरी कोई लंबाई है क्या? है ही लंबाई, वो तो हाइट होती है, हाइट तो ये होती है, लंबाई का मतलब एकदम सुरंग टाइप में, ठीक है। पेड़ की कोई लंबाई होती है क्या? पेड़ सीधा खड़ा रहता है, कोई लंबाई नहीं रहती। खंबे की कोई गहराई लंबाई होती है क्या? नहीं होती, सीधा खड़ा रहता है। जैसे ये पिलर है, सीधा खड़ा है, कोई लंबाई नहीं है कोई इसकी। तो अगर इन चीजों को अगर ट्रेन पार करती है जिसकी कोई लंबाई तो होती नहीं है, तो ना आपको प्लस करना है और ना ही आपको माइनस करना है। इन दोनों में से आपको कुछ नहीं करना, ना आपको प्लस करना है ना आपको माइनस करना है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? बोलो। अगर इन चीजों को पार करे, लंबी चीज को पार करे, कॉन्सेप्ट बस एक नियम याद रखो कि अगर रेलगाड़ी किसी लंबी चीज को पार कर रही है तो आपको प्लस करना है, और अगर मेरी तरह अगर खड़ी चीज को पार करेगी तो ना प्लस ना माइनस। इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लो, फिर आगे एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, वो और मैं आपको सिखा के फिर क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो बेटा, आपका एक कॉन्सेप्ट और रह गया है, उसको समझ लो। सी अपन ने आधी जंग जीत ली इस टॉपिक के बारे में, फिर आधी अपन सॉल्व करेंगे, फिर पूरी जंग जीत ली। अब एक बात ध्यान रखना, आप देखना इधर ध्यान से, आप देखना बेटा कि एक रेलगाड़ी इस साइड से जा रही हो, ठीक, और एक ट्रेन इस साइड से आ रही हो, दो ट्रेन हो गई। ये जा रही है जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक, प्रति घंटा स्पीड है, ये स्पीड की बात हो रही है अब। और ये जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब एक बात बताओ, आप मेरे पास आओ, मैं भी आपके पास आऊं, तो जल्दी मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? ये हाथ है, ये भी इस साइड जाए, ये भी इस साइड जाए, ऐसे जल्दी मिल जाएंगे ना। और अगर हो कि यहीं रहे और यही अकेला चले तो इसको समय लगेगा यहां तक में, है ना। तो एक बार बताओ, एक ट्रेन इस साइड से जा रही है, ये इस साइड से जा रही है, अपोजिट साइड हो गई है आपकी, क्या हो गई? अपोजिट हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गया आपका, ठीक है। तो अपोजिट जब डायरेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, स्पीड को प्लस कर लेना है। क्या कर लेना है?
प्लस 20 प्लस 25, ठीक है। तो आपका कितना बन जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब एक बात सुनना, दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या सुनना, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, दूसरी वाली भी इसी तरह जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन। ये जा रही है 25 किलोमीटर पर आवर्स में और ये जा रही है 20 किलोमीटर पर आवर्स में। अब एक बताओ 20 इसका और इसका 20, ये तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो अब इसे हराएगा कौन? 5 ही तो हराएगा, है ना। तो अपन को क्या कर देना है, इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? सेम डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसमें जब ऐसी स्थिति हो समान, तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना, 25 माइनस 20 आपका बनेगा बेटा 5 किलोमीटर पर आवर। बोलो बात क्लियर है? क्लियर बात है? अपोजिट में प्लस, सेम में माइनस, बस। अब आपका ये खत्म। आप अपन करेंगे क्वेश्चन को, इसको नोट कर लो, फिर अपना क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो बेटा आप अपन करते हैं क्वेश्चन को। आप ने कॉन्सेप्ट तो समझ ही लिए हैं, किस तरीके से करना है। आप देखना, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट पे। क्या बोल रहा है, ए कार ट्रेवल, एक कार जा रही है, कितने दूर जाना है उसको, 420 किलोमीटर। क्या लिखा है, 420 किलोमीटर। तो किलोमीटर खाली है ना, इसमें टाइम तो नहीं जुड़ा ना, तो ये आपकी क्या है, डिस्टेंस है। यही मैंने आपको बताया था। क्या है ये, आपकी डिस्टेंस है। पूरा लिख देता हूं मैं आपको, डिस्टेंस है इन 15 हावर्स, और उसे 15 घंटे लगे। उसको इतनी दूरी तय करने में उसे कितने समय लगा, 15 घंटे लगा। आपका टाइम है 15 हावर्स, यही टाइम है। अब इसमें देखो आपकी तीन ही चीजें होती हैं, एक डिस्टेंस, एक टाइम और एक स्पीड। तो देखो डिस्टेंस और टाइम है, क्या नहीं है हमारे पास, स्पीड। तो जो नहीं है वही फॉर्मूला लगाना है। जैसे अपन ने ऐसा ही पढ़ा था ना, सिंपल इंटरेस्ट, जैसे रेट नहीं होती थी तो रेट का लगाते थे, टाइम नहीं होता था तो टाइम का लगाते थे फॉर्मूला। तो वही काम आपको इसमें करना है। तो इसमें आपके पास स्पीड नहीं है, तो आपको स्पीड का फॉर्मूला लगाना है, जो होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो आप देखोगे बेटा कि स्पीड आपको निकालनी है, तो इसको करने से पहले एक बात बस ध्यान रखना, क्या गलतियां कहां होती हैं वो देखो। ये डिस्टेंस हो गया, ये आपका टाइम हो गया। अब एक बात देखना कि किलोमीटर का संबंध हावर्स से होता है। किलोमीटर का भैया हावर्स है कि नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि किलोमीटर का संबंध हावर्स से होता है और मीटर का संबंध आपका सेकंड से होता है। मीटर का भैया सेकंड है, किलोमीटर का भैया हावर्स है। तो ये और देखना कि ये दोनों भैया हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इनके भैया को ढूंढ के लाना पड़ेगा, और अगर हैं तो कोई बात है ही नहीं। तो ये पहले से हैं इनके भैया, और नहीं होंगे तो ढूंढ के लाएंगे। और कैसे लाएंगे, जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखोगे बेटा डिस्टेंस कितनी है 420 और टाइम कितना है 15। काट देंगे बेटा इसको, तो आपका आएगा बेटा 28, और स्पीड को लिखा जाता है बेटा घंटे में, किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने कराया था आपको। इसमें लिखा है बेटा ए ट्रेन इज कवर और डिस्टेंस ऑफ 1296 किलोमीटर। तो आपकी जो डिस्टेंस है 1296 किलोमीटर है। ठीक। क्या बोला है, इन 18 हावर्स, 18 घंटे में ये है जो दूरी है उसको वो तय कर लेता है। ठीक। देखो भैया मिल गए, किलोमीटर का भैया हावर्स से। ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम से क्या निकलेगा आपका, स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग नहीं लिखना, ठीक है। तो स्पीड आप निकालोगे तो डिस्टेंस है 1296, स्पीड है आपकी 18, काटोगे आपका आएगा 72, ठीक है। तो 72 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है? क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो ध्यान से समझो। क्या बोला? ए मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ, एक मैन 33 किलोमीटर जाना है उसको, एक व्यक्ति 33 किलोमीटर जाना है। तो किलोमीटर है तो ये आपका डिस्टेंस है, और कितने घंटे में गया वो? 5 होल 1/2 को अगर इसको खोलेंगे तो 11/2 आएगा आपका, ठीक है, 11/2 आएगा। अब क्या नहीं है अपने पास? स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अपॉन आप स्पीड करेंगे बेटा, तो आप देखोगे कि 33 इस पूरे के नीचे कितना आएगा? 11/2, 11/2, ये 2 कहां पहुंच जाएगा बेटा? ऊपर, ठीक है। तो 33 इंटू 2/11 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3, और 3 2 जा कितना होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो नोट कर लो इसको, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, और सेम क्वेश्चन है आपका। तो आपकी डिस्टेंस कितनी है? 66 किलोमीटर, और टाइम है आपका 2 आवर्स 45 मिनट। थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। पूछा है आपसे स्पीड, पूछा है आपसे कि स्पीड उसकी क्या है। तो पहले अपन लिख लेते हैं, डिस्टेंस कितना है? 66 किलोमीटर, ठीक। टाइम कितना है? टाइम है आपका 2 आवर्स 45 मिनट, ठीक है। तो अब आप देखोगे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि किलोमीटर का संबंध आवर से है, मिनट से है क्या? नहीं है ना, तो मिनट को सही करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनट होते कितने हैं? 60 होते हैं। जैसे अपन ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, जिसमें महीने 3 आ जाते थे, तो अपन नीचे 12 लिखते थे कि नहीं लिखते थे? 12। वही काम आपको इसमें करना है। क्या लिखेंगे? 60 लिख दिया नीचे। इतना क्लियर है? 15 से काट लो, 15 या 45, और 15 चौको 60, सही है। अब देखो इसका इसमें खोलेंगे तो 4 2 जा 8, और कितने हो जाएंगे? 11/4, ठीक है, आवर्स। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब अपने पास क्या नहीं है? स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप देखो बेटा, स्पीड डिस्टेंस कितनी है? 66, और टाइम कितना है आपका? 11/4। ये 4 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 66 इंटू 4/11, 11 से काटेंगे 6, तो 24 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर है? समझ में आया? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको करते हैं बेटा। सेम क्वेश्चन है आपका। देखो क्या बोल रहा है? ए मैन वॉक 16 किलोमीटर आपके डिस्टेंस है, 16 किलोमीटर, और टाइम है आपका 2 आवर्स 30 मिनट। स्पीड नहीं है और टाइम मैचिंग नहीं है। देखो हावर्स तो है लेकिन 30 नहीं है। इसके नीचे क्या कर लेंगे? 60, 30 बन जा 30, और 32 जा, ठीक है। तो आपका टाइम कितना आएगा? 2 2 जा 5/2 आवर्स, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला लग जाएगा बेटा आपका
डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस कितना है आपका 16 और टाइम कितना है बेटा 5/2। ठीक, तो अपन स्पीड निकालेंगे, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 16 इंटू 2/5, तो 32/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और पॉइंट में निकालना हो तो पॉइंट में निकाल सकते हैं 6.4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, तो नोट कर लो बेटा इसको, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो। इसमें बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवल ऑफ द मोटरसाइकिल, आपको टाइम दिया गया है, इसको खोलेंगे 7 2 जा 14 और 1 15, 15/2 आवर्स। ठीक है, और देखो ये साफ साफ बोला है इन्होंने, स्पीड है आपके पास 45 किलोमीटर पर आवर। देखो भैया भैया है, भैया है, नहीं होंगे तो बनाना पड़ेगा। अब देखो टाइम है, स्पीड है, क्या नहीं है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अभी तक अपन ने सब में स्पीड 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 निकाली, अब ये अलग हो गया थोड़ा सा, लेकिन तरीका तो वही है। स्पीड आपकी 45 इंटू टाइम आपका 15/2। ठीक है, कट तो रहा नहीं है, ये आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 675, 675/2, और 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 337.5 किलोमीटर आएगा। आप किलोमीटर पर आवर तो नहीं लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में रहेगी या मीटर में। ठीक है, क्लियर है, तो इसको नोट कर लो, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसको समझो बेटा ध्यान से। इसमें क्या बोला गया है बेटा, ए कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड है आपकी 25 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एट ए डिस्टेंस आपका और टाइम है आपका 5 आवर्स। अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि भैया भैया है, ये देखो ये क्या है मीटर में, सेकेंड है, और ये क्या है हावर्स। मैंने बताया था कि हावर्स का भैया कौन होता है, किलोमीटर पर आवर्स। तो अपन इसको चेंज कर लेंगे किसमें बेटा, किलोमीटर पर आवर्स को चेंजिंग करना मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको ध्यान हो। किलोमीटर बड़ा होता है, 18 बड़े होते हैं 18/5 का इंटू। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 5 जा 18 पंचे कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये आपका बन गया, अब बन गया देखो भैया, बन गया भैया। मैंने बताया था भैया नहीं होगा तो इनके भैया पकड़ के लाएंगे अपन, पकड़ के लाए। अब देखो स्पीड और टाइम से क्या निकलेगा, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड देखो कितनी है 90 और टाइम कितना है 5, आपका आएगा 450 किलोमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। नहीं होगा इनके भैया ढूंढ के लाओ, और हैं तो बहुत अच्छी बात है, सीधी मलाई खाओ। तो नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान से समझो। क्या बोला है, ए ट्रेन मूव एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका टाइम है 48 मिनट। अब बताओ ये दोनों भैया सेम है, नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या कर दो 60 रख दिया। अब ये भैया सेम हो गए, देखो 12 पंचे 60 और 12 चौको 48। ठीक है,
तो आपका कितना आ जाएगा 4/5 हावर्स बन गया ये आपका। क्लियर है? अब क्या नहीं है आपके पास, डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपकी कितनी है 80 और टाइम कितना है आपका 4/5, 5 से काट दो 16 और 64, ठीक है, किलोमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको समझो ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो क्या बोला है, द टाइम टेकन ए बस ऑफ द 144 किलोमीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई 144 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड आपको कितनी दे रखी है बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड, यही है आपकी स्पीड। तो आप देखोगे, देखो ये मीटर है और ये आपका क्या है, किलोमीटर है। मैचिंग है, बराबर भैया है क्या? नहीं है भैया, ये मीटर पर सेकेंड है, ये किलोमीटर है। तो इनके भैया वो पकड़ कर लेकर आओ। मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर्स में इसको चेंजिंग कर दो। किलोमीटर बड़ा होता है तो 18 बड़े होते हैं और 5 छोटे, काट दो इसको। 54 किलोमीटर पर आवर्स। अब बने इनके भैया, बने, बोलो। अब क्या नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप देखो बेटा डिस्टेंस कितनी है 144, स्पीड कितना है 54, ठीक है। काट लो इसको, आपका आएगा 8/3 आवर्स। और अगर होल में निकालना हो आपको तो होल में निकालेंगे 3 2 जा 6, 2/3 आवर्स आएगा आपका, 2 होल 2/3। और अगर इसको घंटे में निकालना हो तो आपके 2 आवर्स, ये 2/3 है ना, इंटू 60 कर दो, तो 2 आवर्स 40 मिनट। तीनों में बता दिया, कोई भी आपका आंसर हो सकता है, अपॉन में हो सकता है, होल में हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये 2 तो अपनी जगह है, ये 2/3 है ना, लिखेंगे इंटू 60 मिनट होते हैं, काटेंगे 20 दूनी 40, 40 सेकेंड, ठीक है। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसको समझो ध्यान से कि किस तरीके से आपको, अब देखो इसको समझो पहले ध्यान से, फिर अपन करेंगे। तो इसमें आप उनको क्या दिया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल एट द, आपका मिनट है कितना, टाइम आपको दिया गया है 45 मिनट, ठीक है। और आपको स्पीड दे रखी है 22.5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। अब आप देखो कि ये दोनों मैचिंग है, नहीं है मैचिंग, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि इसको सेकेंड में ले जाओ या फिर इसको ले जाओ आवर्स में ले जाते हैं। इसको देखो आवर्स में ले जाते हैं, किलोमीटर पर आवर्स में, तो बेटा 22.5 इंटू 18/5, ठीक है। किलोमीटर बड़ा होता है, 5 से काटेंगे 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है। कोई मल्टीप्लाई बताएगा मुझे इसका क्या आया है, 18 पंचे 90 पॉइंट और 81 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये मिनट है, इसको कर लिया घंटे में, 60 हो गए, 15 3 45 और 15 चौको 60, ठीक है, ठीक है। अब अपने पास क्या नहीं है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है आपकी 81 और टाइम आपका 3/4। क्लियर है? तो इसको कर लेंगे बेटा, आपका आएगा 243/4 किलोमीटर। क्या आएगा, किलोमीटर। पॉइंट में निकालना हो तो आप डिवाइड दे देना और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो सही तरीके से समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो वीडियो को दोबारा से देखें और इसका फर्स्ट टाइप जरूर देखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।